नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किन कारणों से हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है एवं श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए थे जिसे देखकर सभी को यह विश्वास हो गया था कि कृष्ण कोई आम पुरुष नहीं, वह तो बल्कि देवता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई इन सभी लीलाओं के बारे में आमतौर पर सभी जानते हैं, परंतु श्री कृष्ण के पृथ्वी त्यागने की कथा के बारे में काफी लोग अनजान है एवं आज की वीडियो में हम इसी कथा का वर्णन करेंगे। दरअसल श्री कृष्ण की मृत्यु उनके राम अवतार के समय किए गए एक छल के कारण हुई थी और पौराणिक कथाओं में यह भी माना जाता है कि उनकी मृत्यु का कारण महाभारत के युद्ध में कौरवों की मृत्यु के बाद हुआ था। इस महायुद्ध के बाद जब माता गांधारी को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने मेरे संपूर्ण वंश का नाश किया है उसी प्रकार तुम्हारा वंश आपस में लड़कर खत्म होगा। माता गांधारी के इस श्राप को सुनकर सभी पांडव हैरान रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जरा भी विचलित नहीं हुए एवं मुस्कुराते हुए उस श्राप को स्वीकार किया। इस घटना के कुछ वर्षों बाद जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें परेशान करने के लिए एक गर्भवती स्त्री का वेश बदलकर उनके पास पहुंचते हैं, तब सभी ऋषि मुनि सांब के द्वारा किए गए इस छल को पहचान जाते हैं एवं क्रोधित होकर यह श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने एक गर्भवती स्त्री का रूप बदलकर हमें परेशान किया है उसी गर्भ से तुम एक ऐसे लोहे को जन्म दोगे जो कि तुम्हारे वंश एवं साम्राज्य का नाश करेगा। अगले दिन ऋषि मुनियों के श्राप के अनुसार सांबे ने उस श्रापित तीर को जन्म दिया। तब राजा उग्रसेन ने इस श्राप से बचने के लिए उस तीर के कई टुकड़े करवा कर नदी में प्रवाहित कर दिए एवं अपने राज्य में यह सूचना करवाई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। परंतु उस श्रापित तीर के जन्म के पश्चात ही द्वारका में कई अशुभ चीजों का होना शुरू हुआ। द्वारका में हो रही घटनाओं को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माता गांधारी ने श्राप दिया था उसके सफल होने का समय आ चुका है एवं श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों को लेकर वन में वास करने लगे एवं इसी दौरान सभी रघुवंशी मदिरा के नशे में होने के कारण आपस में लड़ने लगे एवं वही उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इन सभी रघुवंशियों ने लड़ते समय जिस तलवार का प्रयोग किया था वह उसी श्रापित तीर के टुकड़ों से बनी थी जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया था। अपने संपूर्ण वंश के समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने योग मुद्रा में जाकर अपना देह त्यागा। इस घटना के कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। उसी समय एक शिकारी वहां हिरण का शिकार करने पहुंचा। तभी उस शिकारी को हिरण के मुख के समान भगवान श्री कृष्ण का पैर दिखा। यह देखकर उस शिकारी ने तुरंत ही अपने तीर से वहां निशाना लगाया जो कि भगवान श्री कृष्ण के तलवे पर जाकर लगा। जब शिकारी ने यह सब कुछ देखा तो उसे अपने द्वारा किए गए कार्य पर पश्चाताप होने लगा और वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण उस शिकारी को कहते हैं कि तुमने कोई भी गलती नहीं की है, यह सब तो मेरे पूर्व जन्म में किए गए पापों का प्रभाव है। कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बलि थे जिसे मैंने वृक्ष के पीछे जाकर छल से मारा था, इसी कारण मैंने अपनी मृत्यु का कारण उसी प्रकार रखा। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा एवं वैकुंठ धाम की ओर चले गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।